हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, कि हमने डाटा कैसे इनपुट करना है जो कैरेक्टर फॉर्म में है। जैसे किसी का नेम है, कोई मैसेज आपने इनपुट करना है मैटलैब के अंदर यूज़र के लिए, कि यूज़र जब प्रोग्राम को रन करे उसके सामने एक मैसेज आए, तो वो सारा कुछ ना स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होगा। इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग, एक नया तरह का डाटा टाइप है। लेकिन मैटलैब के अंदर ये जो कैरेक्टर्स भी हैं ये भी मैट्रिसेस की फॉर्म में ही जाते हैं या रो वेक्टर्स की फॉर्म में ही जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मान लें कि कोई भी मैसेज यहाँ पे करवाना चाहते हो, शो करवाना चाहते हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो वेरिएबल मैसेज इज़ इक्वल टू कोट्स के अंदर लीव मी अलोन। ये एक मैसेज का टाइप है। अब इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे टोटल, अगर आप काउंट करोगे, स्पेसिस को मिला के काउंट करना है, तो 14 कैरेक्टर्स बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो एक रो वेक्टर बन जाएगा मैसेज। उस रो वेक्टर के अंदर एक रो होगी, 14 कॉलम्स हैं, LEAVE, ये 5 हो गए, 6 अगली स्पेस हो गई, स्पेस नहीं छोड़नी, 7 8 मी हो गया, फिर एक स्पेस हो गया 9, और उसके बाद 5 जो हैं वो अलोन के कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से एक रो वेक्टर बनेगा। अब ये तो हो गया, हमने एक ही रो वेक्टर इनपुट करवाया। अगर आप 3 4 5 नेम्स इनपुट करवाना चाहते हो, तो जैसे हम मैट्रिसेस या रो वेक्टर आगे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से करते थे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से करा हुआ है, वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे आ गया नेम्स एक वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होता है इक्वल टू के, वो एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं। तो नेम्स के अंदर हमने जॉन सेव करा, फिर रवि करा, फिर मैरी किया, फिर जियाओ किया। तो सबके कैरेक्टर्स चेक करो इक्वल हैं, जॉन में भी 4 हैं, मैरी में भी, रवि में भी, सब में 4 कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमें एक 4x4 का मैट्रिक्स बना के देगा। जहाँ सेमीकोलन लग गया वहाँ नेक्स्ट रो में आ जाएंगे हम। जब भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को इनपुट करना है तो कोट्स का ध्यान रखना है। जॉन भी कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपने बिना कोट्स के लिखा जॉन तो एरर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा कैरेक्टर स्ट्रिंग्स जो हैं वो कोट्स के साथ ही इनपुट होंगी। अब उसके बाद अगर आप गलती से इस तरह से डाटा इनपुट कर दो, जैसे ये कमांड लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हाउडी एक वेरिएबल है, हाई में 2 कैरेक्टर हैं, हेलो में 5 हैं, यहाँ हेलो है, ठीक है, और नमस्ते में फिर 7 है आई थिंक, हाँ। तो ये मैच नहीं कर रहे आपस में कैरेक्टर नंबर्स, यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि इस तरह का वो मैट्रिक्स नहीं बना पाएगा जिसमें ऊपर वाली रो में सिर्फ 2 कॉलम हो, फिर 5 हो, फिर ऐसे नहीं बनेगा। तो इस केस में आपको स्पेसिस से पैडिंग करनी पड़ती है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो इसमें 7 हैं नमस्ते में, तो आप हाई के साथ 5 स्पेसिस ऐड करोगे खुद से, फिर हेलो के साथ 2 स्पेसिस आप ऐड करोगे ताकि टोटल 7 हो जाए। तो अगर आप ऐसे कर पाओगे, ऐसे कर दोगे तो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, तो हाउडी को आपने ऐसे इनपुट करना है, हाई के साथ स्पेसिस, हेलो के साथ भी स्पेसिस 2, नमस्ते के साथ कोई स्पेस नहीं है। इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, बट इस केस में आपको अब स्पेसिस हमेशा गिननी पड़ेगी। टीडियस टास्क है। अगर मान लो आपने 100 नेम्स एंटर करने हैं तो सबकी स्पेसिस थोड़ी पहले काउंट करके आप रखोगे कि मैक्सिमम वाली कितनी है। तो उसके लिए फिर हमने बिल्ट इन फंक्शन बना रखा है कैर इज़ बिल्ट इन फंक्शन। उसमें आप सिंपली कोट्स के अंदर पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, जैसे अगर आप ये कमांड लगाओगे हाउडी इज़ इक्वल टू कैर राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ देखो कैर इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन, जब भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है उसके आर्गूमेंट्स हमेशा राउंड ब्रैकेट में आते हैं, ये याद रखना। ऊपर हम कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हाउडी में सिंपली हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के डाटा को डायरेक्टली इनपुट करा है। यहाँ पे हम कैर बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प ले रहे हैं, तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखना अभी। और यहाँ पे कोमाज आएंगे, सेमीकोलन नहीं आने। अगर आपने फर्स्ट वाला वर्ड दे दिया हाई, उसके बाद हेलो में कोमा आएगा। तो ये सिंटैक्स का बड़ा ध्यान रखना होता है, सिंटैक्स भूल जाता है, कमांड याद रहती है लेकिन कैर में कोमा डालने हैं, हाउडी ऊपर जैसे हमने इनपुट किया वहाँ सेमीकोलन, ये चीज़ें भूल जाती हैं, इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैर के साथ अब आपको अपने आप ही ये ले लेगा, स्पेसिस की देखेगा कहाँ डालनी है कहाँ नहीं डालनी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। तो इस तरह से बेसिकली हम इनपुट कर लेते हैं। अब जैसे आपको कह रहा है किसी ग्राफ का टाइटल देना है, टू टाइटल ए ग्राफ इन विद 3D व्यू ऑफ बूमरैंग्स पाथ, तो ये जैसे अपना टाइटल देना है तो आप टाइटल बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप ग्राफ के साथ करते ही हो, टाइटल लिख के बिल्ट इन फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स में कोट्स के अंदर जो भी मैसेज देना है, जो भी हेडिंग देनी है आप दे सकते हो।
अब इसके बाद कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन कैसे करनी है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि अगर आपने मान लें चेक करना है, अब हाउडी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 3-4 नेम सेव किए। अगर आपने चेक करना है कि भाई सेकंड रो में कौन सा नाम है हाउडी के अंदर, नेम्स में थर्ड रो में कौन सा नेम है, ठीक है। अगर आपने ऐसे चेक करना है तो कैसा होगा, C इज इक्वल टू, जैसे हम मैट्रिक्स में मैनिपुलेशन करते थे वैसे ही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C अभी क्या है, एक न्यू वेरिएबल है। C के अंदर हम क्या सेव कर रहे हैं, हाउडी का सेकंड नेम और नेम्स का थर्ड नेम। वो कहाँ सेव हो रहा है, C के अंदर। अब इन दोनों में देखो स्पेसिस है, हाउडी के सेकंड नेम के बाद हमने यहाँ स्पेस डाली है, तो स्पेस का मतलब क्या होगा, स्पेस का मतलब इट विल बी नेक्स्ट कॉलम। तो पहला नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद हेलो आ गया हाउडी का और मैरी आ गया नेम्स का, तो आंसर आएगा हेलो मैरी, ठीक है। तो इस तरह से हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर हमने कोई इंटीजर कैलकुलेट करा, मान लो x की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब वो तो एक इंटीजर है, उसका आंसर तो एक इंटीजर है, हम उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं ग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ का आपने टाइटल देना है कि फॉर x इज इक्वल टू दिस द ग्राफ इज दिस, तो फॉर x इज इक्वल टू दिस में वो नंबर है जो ऊपर आपने कैलकुलेट करा है, बट टाइटल में तो स्ट्रिंग जाएगा, टाइटल में तो कैरेक्टर स्ट्रिंग जाएगा। ऊपर हमारे पास वैल्यू नंबर की फॉर्म में है, हमें उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, num2stir और int2stir। num नंबर से स्ट्रिंग बना दे या इंटीजर से स्ट्रिंग बना दे, ये दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वो नंबर पहले स्ट्रिंग बनेगा फिर वहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, टाइटल हमने दिया किसी ग्राफ के ऊपर, देखिए ध्यान से, पहले राउंड ब्रैकेट है क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है टाइटल, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है। जब भी आपने कोई डाटा, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि हम एक मैट्रिक्स या एक रो वेक्टर इनपुट करने वाले हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स आ गए, कोट्स के अंदर ये वेरिएंस स्टडी विद सैंपल साइज n इज इक्वल टू, ये एक ही रो वेक्टर है सारा का सारा, वेरिएंस स्टडी विद सैंपल साइज n इज इक्वल टू यहाँ तक। उसके बाद कोड फिर से डाल दिया, मतलब स्ट्रिंग यहाँ तक फिनिश हो गई। अब कॉमा डाल के मुझे वो जो n की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट हो रखी है वो प्रिंट करनी है, n इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मान लो 100 n की वैल्यू जो प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट करी हुई है, वो तो चेंज हो सकती है ना डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा, n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ फिर हम कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, int2stir और राउंड ब्रैकेट के अंदर n, वो n वहाँ से उठाएगा, उसको स्ट्रिंग बनाएगा, स्ट्रिंग बना के यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इस तरह से int2stir और num2stir ये दो बिल्ट इन फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस फॉर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन, ये आप लैब में चला के देखना, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस के आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे कैर हमने देख लिया, अब ये abs जो है ये कैरेक्टर स्ट्रिंग को ASCII न्यूमेरिक वैल्यू, ये ना एक स्पेशल काइंड ऑफ डाटा टाइप होता है सी लैंग्वेज में, उसमें कन्वर्ट करता है। ब्लैंक्स n क्रिएट्स n ब्लैंक कैरेक्टर्स, अगर मान लो आपने स्पेस लगानी है या ब्लैंक कैरेक्टर बनाने हैं तो आप ब्लैंक्स n लिख दो सिंपली, तो ये n ब्लैंक कैरेक्टर्स आपको दे देगा, 10 लिखोगे 10 स्पेसेस दे देगा। डी ब्लैंक रिमूव्स द ट्रेलिंग ब्लैंक्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के पीछे अगर ब्लैंक्स हैं उनको रिमूव कर देता है। इवैल एग्जीक्यूट द स्ट्रिंग एज ए कमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग सेव करो, प्रिंट करो, ऐसे आप तो स्ट्रिंग बता रहे हो उसको, लेकिन वो एज ए कमांड उसको एग्जीक्यूट करेगा, इवेल्युएट करेगा। तो उसके लिए इवैल फंक्शन जो है वो हमारे पास है, अभी मैं इसकी एग्जांपल भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। फिर फाइंड स्टर, ये किसी सब स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करता है। जैसे आप वर्ड के अंदर फाइंड कमांड लगाते हो ना, कंट्रोल F, आप कोई नेम ढूंढना चाहते हो डाटा के अंदर से, इस तरह से आपके पास डाटा है, आप उसमें से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ढूंढना चाहते हो तो फाइंड स्टर। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। int2stir इंटीजर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, एग्जांपल मैंने बता दी। isChar अगर कैरेक्टर एरे होगा तो ट्रू देगा उसका आंसर। isLetter अगर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होंगे तो आंसर ट्रू देगा। लोअर एनी अपर केस लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये सब छोटे छोटे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, जहां आपको चाहिए वहां आप इनको यूज़ कर सकते हो। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे काम होते हैं। अदरवाइज़ जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, आपको किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप गूगल करते हो
कि इसके लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, तो गूगल आपको बता देता है, या मैटलैब में हेल्प है थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो कि इस तरह का कोई फंक्शन था, अदरवाइज गूगल से पता चल जाता है। तो बिल्ट इन फंक्शन को रट्टा नहीं मारना, जो मेन है जिनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इवैल फंक्शन की वर्किंग देखते हैं, इवैल्यूएट फंक्शन की। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंपली ये लिखा इवैल कोट्स के अंदर x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई बाई 3, ऐसे मान लो हमने लिखा। अब कोट्स के अंदर जो चीज़ भी है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो x इज इक्वल टू 5 पाई बाई साइन पाई बाई 3 का आंसर दे देगा। समझ गए मेरी बात? वो उसको ऐसे कमांड लेगा जब आप इवैल लिख दोगे। तो इसी तरह से अगर इसका बहुत फ़ायदा होता है, अगर आप प्रोग्राम बनाया आपने, आप डाटा सेव करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम के लिए प्रोग्राम चलेगा, स्टेप्स में डाटा सेव होगा, पहले एक बार चलेगा कुछ डाटा सेव होगा, फिर अगली बार लूप चलेगी फिर डाटा सेव होगा, बार बार आपको सेव करना पड़ेगा, या आप सेम प्रोग्राम को फॉर लूप लगा दो तो वो हर बार डाटा अपने आप सेव करता जाएगा, या आप फॉर लूप ना लगाओ, 10 बार अगर प्रोग्राम चलाना है 10 बार चला के आप सेव करो, हर बार आंसर आएगा, आप उसको सेव करोगे, सेव की कमांड लगाओगे, या सेव की कमांड भी एक बार लगाई जा सकती है बट प्रोग्राम को बार बार रन करना पड़ेगा। अब सेम चीज़ को हम फॉर लूप से कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, हमने एक टी बनाया, टी इज़ ए वेक्टर, 0 से शुरू हो रहा है 1000 तक जा रहा है, टोटल 10,000 एलिमेंट्स होंगे, 10,001 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। के फॉर के इज इक्वल टू 1 to 10, हमने 10 बार चलाना है इस लूप को। क्या करना है, एक हमने आउटपुट फाइल बनानी है जिसके अंदर रिजल्ट और इंट टू स्टार के, जो भी ऊपर के है, K1 होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग बना देगा, पहले का रिजल्ट, दूसरे का रिजल्ट, तीसरे का रिजल्ट, ये सारा कुछ आउटपुट फाइल में सेव करी जाएगा। क्या क्या सेव करेगा, रिजल्ट को सेव करेगा, रिजल्ट इज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये उसका नाम है, और इंट टू स्टार के ऊपर से उठाएगा। अब इसके बाद थीटा हमने कुछ कैलकुलेट कर लिया, के पाई टी, ठीक है, पाई इज ए वेरिएबल, टी ऊपर से ले लिया, के 1 के लिए पाई टी होगा थीटा, और टी कितना है, टी में 10,001 एलिमेंट्स हैं, तो जो थीटा बनेगा उसमें भी 10,001 एलिमेंट्स होंगे पहली बार, जब पहली बार लूप चल रही है, जब के की वैल्यू 1 है। फिर x इज इक्वल टू साइन थीटा, x में भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, y में भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, z में भी होंगे, तो x y z आपने कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब आप x y z को आउटपुट फाइल में सेव करना चाहते हो, तो या तो आप इसको सेव की कमांड यहाँ एक बार लगाओ, दोबारा से प्रोग्राम रन करो, लेकिन हमने फॉर लूप लगा दी ऊपर, तो फॉर लूप से एक बार जब ये चलेगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट को कि भाई इसको सेव कर, किसको सेव कर, जो भी आउटपुट फाइल बनी है उसमें x y z डाटा सेव कर। जैसे ही वो इसको इवैल क्या करेगा, ये स्ट्रिंग्स हैं, सेव कोड्स के अंदर है, वो एक स्ट्रिंग है, आउटपुट फाइल भी हमारे पास, आउटपुट फाइल एक वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग कौन सा आगे, एक्स वाई जेड एक स्ट्रिंग है, तो हम कह रहे हैं कि ऊपर एक्स वाई जेड जो है वो सेव कर ले, ठीक है। तो सेव एक्स वाई जेड इज ए स्ट्रिंग, सेव इज ए स्ट्रिंग, उसको कमांड बना दिया इवैल ने, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करके फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, K2 हो जाएगा। जब K2 हो जाएगा फिर से प्रोग्राम रन होगा, तो अपने आप डाटा जो है वो सेव होता चला जाएगा। ये इवैल फंक्शन की वर्किंग है। आप ये नीचे से इसको पढ़ भी सकते हो, एक बार रीड कर लो जो मैंने बताया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमांड लाइन फंक्शंस। जैसे कि आपको बताया पहले भी कि अगर मैथमेटिकल फंक्शंस आपने बनाने हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है, आप चाहते हो कि उसको हम एग्जीक्यूट करें, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करें, उसके दो तरीके हैं, वैसे तीन तरीके हैं। एक है हमारे पास इनलाइन फंक्शंस, दूसरे होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, तीसरे होते हैं फंक्शन फाइल्स। तीन मेथड्स के साथ हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन बना सकते हैं, चाहे वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो, एक्स का हो सिर्फ, चाहे वो दो का हो, एक्स और वाई का, तीन का, जितने का मर्जी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कमांड है इनलाइन फंक्शंस। तो इसका क्या सिंटैक्स है, आपने सिंपली f इज इक्वल टू इनलाइन, इनलाइन इज ए बिल्ट इन फंक्शन, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन फॉर्मूला एज ए स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग ही है, यहाँ पे जो भी चीज़ कोड्स के अंदर आएगी वो स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर साइन एक्स फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब जब भी आप x की अलग अलग वैल्यू पे f को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, जैसे f के साथ अगर आप राउंड ब्रैकेट में 5 लिखोगे
तो वो x की वैल्यू 5 लेके उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देगा। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास आगे एग्जांपल्स हैं प्लॉटिंग ग्राफ्स में इनलाइन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो x है, x कैन बी ए स्केलर, x कैन बी ए वेक्टर। अगर आप x की सिंगल वैल्यू पे करना चाहते हो कैलकुलेट फंक्शन को, तब आपको यहाँ डॉट्स नहीं लगाने, वेक्टराइजेशन या पावर में डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप x को एज ए वेक्टर लेना चाहते हो तो डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगा के फंक्शन ऐसे बनेगा x डॉट पावर 2 फिर डॉट स्टार साइन x। हमेशा फंक्शंस को जब भी डिफाइन करो डॉट लगा के करो, वेक्टराइजेशन को यूज़ करके करो, क्योंकि ये यूज़र की मर्जी है कि उसने एक वैल्यू पे इवेल्युएट करना है या उसने x को एज ए वेक्टर पास करना है। अगर x को एज ए रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर पास करना पड़े तो उस केस में डॉट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज एरर आएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमांड को ध्यान से, सिंटैक्स जो है वो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है अनोनिमस फंक्शंस। अनोनिमस फंक्शंस को हम हैंडल्स भी बोलते हैं, फंक्शन हैंडल्स। अब जैसे यहाँ f है तो f इज़ ए फंक्शन हैंडल। ऐसे ही आप g बना दोगे, h बना दोगे, यू कैन क्रिएट सो मैनी फंक्शंस लाइक दिस। तो इसका सिंटेक्स है @इनपुट लिस्ट, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा fx @x, तो @x बता रहा है कि fx इज़ ए फंक्शन ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक वेरिएबल का नाम है सिर्फ। आप सिंपली f भी लिख सकते हो, इसको g भी लिख सकते हो, m लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे @x लिखना ज़रूरी है कि ये x का फंक्शन है। कई बार हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसमें y भी आता है या a या b ऐसा कोई कांस्टेंट आता है, तो a b कांस्टेंट्स हैं, ये यहाँ से पता चलेगा। तो अब इसमें भी देखो यहाँ पे स्केलर की तरह बनाया, डॉट नहीं लगाए, और अगर आप डॉट लगाओगे तो वही वेक्टराइजेस द फंक्शन f ऑफ x, हमने उसको वेक्टराइज कर दिया। fx5 लिखोगे, फंक्शन को इवेल्युएट करेगा @x इज इक्वल टू 5। दो वेरिएबल का फंक्शन बनाना है, हम लिख देंगे @x, y, x² प्लस y²। उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ x और y की वैल्यू 2, 3 कुछ भी डाल सकते हो, तो फंक्शन को इवेल्युएट करके बता देगा। ये एनोनिमस फंक्शंस हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इनलाइन फंक्शन बनाया, पाई पे हमने इवेल्युएट किया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने फिर से अब वेक्टर की तरह इसको बनाया। अब देखो मैंने x क्या लिखा, यहाँ पे x हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वेक्टर पास किया है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 एलिमेंट्स अब जब जहाँ जाएंगे तो बारी बारी जाएंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट जाएगा 0, x की पावर 2, 0 की पावर 2, साइन 0 कैलकुलेट होगा। फिर π/4 जाएगा, π/4 की पावर 2, साइन π/4 माइनस हो जाएगा उसमें से। ऐसे हर बार कैलकुलेट होकर f ऑफ x बनेगा। तो f ऑफ x इज ऑल्सो ए वेक्टर विद 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे वेक्टर आएगा। ये आंसर है, देखिए नीचे। तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन f ऑफ x 0.3। हम किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं ऑफ सम अदर फंक्शन। जैसे f ऑफ x इज ए फंक्शन x² माइनस साइन x, इसको अगर आपने यूज कर लिया एज ए आर्गुमेंट ऑफ साइन, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन यूज। तो पहले f ऑफ x 0.3 पे कैलकुलेट करेगा, उस जो भी आंसर आएगा उसको एज ए आर्गुमेंट पास करेगा साइन का, साइन फंक्शन का, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है f0। इट इज़ यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए फंक्शन। यू कैन ऑल्सो यूज f ऑफ x एज एन इनपुट आर्गुमेंट टू दोज फंक्शंस दैट रिक्वायर यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे f0 एक बिल्ट इन फंक्शन है, इट नीड सम फंक्शन एज इनपुट। वो फंक्शन कोई भी f ऑफ x हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब f ऑफ x π/4 लिख रहे हैं, तो ये π/4 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होती है f0 की। इसको सॉल्व करने के लिए, f0 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन देनी पड़ती है। तो फिर वो f ऑफ x का रूट बताएगा आपको, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जहाँ पे एज ए आर्गुमेंट आप किसी फंक्शन को पास कर सकते हो। तो जो हमने ऊपर इनलाइन फंक्शन बनाया, वो वेरिएबल fx कहीं पर भी पास किया जा सकता है लाइक दिस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम आएगा आगे जाके प्रोग्राम्स में। f ऑफ x x0, तो ये x0 भी कोई ऊपर वेरिएबल होगा, वहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है। अब यहाँ एक fxy बनाया, x और y का फंक्शन, विच इज़ x² प्लस y² डिवाइड बाई e⁻xy। वेक्टराइजेशन भी करी हुई है, डॉट 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 लगा हुआ है हर जगह। ठीक है, फिर एक वेरिएबल कैलकुलेट करा हुआ है चेकसिम,
जिसमें हमने 1 2 पे और 2 1 पे इसको कैलकुलेट करा है। ये सिमिलैरिटी चेक कर रहा है, सिमेट्रिक चेक कर रहा है कि फंक्शन सिमेट्रिक है कि नहीं। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, 1 2 और 2 1 पे वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, आंसर सेम आ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से ये इनलाइन और अनोनिमस। तीसरा मेथड है फंक्शन फाइल्स। हम एडिटर विंडो खोलेंगे, एडिटर विंडो में हम फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और फिर आउटपुट लिस्ट लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, इनपुट लिस्ट लिखेंगे। उस फंक्शन को आप नीचे डिफाइन कर दोगे, जो भी, अगर बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन है तो हम उसको यूज़ करते हैं और फिर उसको कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो फंक्शन फाइल को यूज़ करके भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में यही कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है, कैसे हमने मैथमेटिकल फंक्शंस को बनाना है मैटलैब के अंदर। इन टॉपिक्स पे थ्योरी का क्वेश्चन आएगा अगर आप, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर करोगे मैटलैब का थ्योरी एग्ज़ाम, तो उसमें पूछा जा सकता है कि हाउ यू डिफाइन मैथमेटिकल फंक्शन, गिव डिफरेंट वेज टू डिफाइन और एग्जीक्यूट मैथमेटिकल फंक्शंस इन मैटलैब। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है हाउ यू इनपुट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स इन मैटलैब, मैनिपुलेशन विद कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन तो आएंगे, साथ साथ ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग में भी काम आएंगे जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे।